बहुत से लोग अपने घरों से नकारात्मकता और बुरी शक्तियों के होने से परेशान होते हैं, जिसकी वजह से उनके पारिवारिक और सांसारिक जीवन में कलेशों का पदार्पण होने लगता है। कईयों के भविष्य में रुकावटें आने लगती हैं, तो कई अपने हाथों से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को निकलता हुआ सिर्फ देखते रह जाते हैं। ये नकारात्मकताएं जीवन में एक कुष्ठ रोग की तरह होती हैं, जो प्रगति के पहिए में रुकावट सिद्ध होती हैं। इन सभी के निवारण के लिए सिर्फ एक साधना है, वह है त्रिपुर भैरवी साधना। इस साधना से आप अपने जीवन की नकारात्मकताओं को सकारात्मकता में बदल सकते हैं। आइए जानते हैं क्या है त्रिपुर भैरवी की साधना। 10 महाविद्याओं में भगवती त्रिपुर भैरवी षष्ठम क्रम में आती हैं। इनकी साधना से साधक को समाज में यश, सम्मान, समाज में प्रतिष्ठा तथा वर्चस्व प्राप्त होता है। त्रिपुर भैरवी को भगवती आद्य काली का ही स्वरूप माना गया है। पुराणों में प्रसंग आता है कि प्रजापति दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया और उसमें अपनी पुत्री सती एवं उनके पति शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती बिना आमंत्रण के ही यज्ञ में जाने को तैयार हो गई, और जब सती वहां पहुंची तो उन्हें वहां और उनके पति को उचित सम्मान नहीं दिया गया, जिससे सती को क्रोध आया और क्रोध से उनका स्वरूप अत्यंत उग्र व प्रचंड हो गया। देवी के प्रचंड स्वरूप को देखकर शिव वहां से जाने लगे। तब अपने ही शरीर से सती ने 10 महाविद्याओं का प्रस्फुटन किया, जिन्होंने शिव को 10 अलग अलग दिशाओं में मार्ग अवरुद्ध कर भागने से रोका। दक्षिण दिशा में रोकने वाली देवी भगवती त्रिपुर भैरवी थी। वे शत्रुओं का दलन करने वाली त्रिजगत तारिणी तथा षटक्रमों में उपास्या हैं। पंचमी विद्या भगवती छिन्नमस्ता का संबंध महाप्रलय से है, जबकि त्रिपुर भैरवी का संबंध नित्य प्रलय से है। प्रत्येक पदार्थ प्रतिक्षण नष्ट होता रहता है। नष्ट करने का कार्य रुद्र का है और उन्हीं की शक्ति का नाम है त्रिपुर भैरवी। भुवनेश्वरी जिस प्रकार तीनों भुवनों के पदार्थों की रक्षा करती हैं, उसी प्रकार त्रिपुर भैरवी उन सभी पदार्थों का नाश करती हैं। त्रिभुवन के क्षणिक पदार्थों का प्रतिक्षण विनाश इसी शक्ति पर निर्भर है। प्रलय के बिना निर्माण संभव नहीं। बुरी शक्तियों तत्वों के विनाश बिना श्रेष्ठ शक्तियां समाप्त स्थापित नहीं हो सकती। जीवन के दोषों बाधाओं को समाप्त करना प्रलय है। इसी से जीवन में निर्माण प्रारंभ होता है। भगवती त्रिपुर सुंदरी के स्वरूप की बात करें तो भैरवी यामल तंत्र में भगवती त्रिपुर भैरवी के स्वरूप को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया गया है। भगवती त्रिपुर भैरवी की देह कांति उदीयमान सहस्त्र सूर्यों की कांति के समान है। वे रक्त वर्ण के रेशमी वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके गले में मुंडमाला तथा दोनों स्तन रक्त से लिप्त हैं। वे अपने हाथों में जपमाला, पुस्तक, अभय मुद्रा तथा वन मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनके ललाट पर चंद्रमा की कला शोभायमान है। रक्त कमल जैसी शोभा वाले उनके 3 नेत्र हैं। उनके मस्तक पर रत्न जटित मुकुट तथा मुख पर मंद मुस्कान है। वाराही तंत्र में लिखा है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि त्रिदेवों ने आदिकाल में एक ही समय देवी की पूजा की थी, इसलिए इनको त्रिपुरा नाम से भी जाना जाता है। भगवती त्रिपुर भैरवी महाभैरव की ही शक्ति है। उनकी मूल शक्ति होने के कारण उनसे ही सहस्त्र गुणा अधिक तीव्र तथा क्रियाशील हैं। साधक जिन लाभों को भैरव साधना संपन्न करने से प्राप्त करता है, जैसे शत्रुबाधा निवारण, वाद विवाद मुकदमा आदि में विजय, आकस्मिक दुर्घटना टालना, रोग निवारण आदि, इस साधना के माध्यम से इन स्थितियों पर नियंत्रण कर सकता है। अगर आप त्रिपुर भैरवी साधना
चाहते हैं तो ये निम्न उपाय हैं। इस साधना में आवश्यक सामग्री त्रिपुर भैरवी यंत्र, त्रिपुर माला, त्रिशक्ति गुटका है। यह साधना किसी भी शुक्ल पक्ष की तृतीया को संपन्न की जा सकती है। इस साधना को आप किसी भी समय कर सकते हैं। प्रातः काल में की गई यह साधना अत्यंत शुभकारी व फलदायी है। साधक स्नान आदि करके पूर्वाभिमुख होकर साधना संपन्न करें। पीली धोती, पीला वस्त्र धारण करें। गुरु पीतांबर अवश्य ओढ़ लें। अपने सामने चौकी पर पीला वस्त्र बिछा लें। उस पर त्रिपुर भैरवी यंत्र और त्रिशक्ति गुटिका स्थापित करें। यंत्र पर कुमकुम की 3 बिंदियां लगाएं तथा यंत्र की संक्षिप्त पूजन करें। धूप व दीपक जलाएं। दीपक घी का होना चाहिए। जप समाप्ति के बाद दूध से बना भोग लगाएं। अगले दिन यंत्र और गुटका को जल में विसर्जित कर दें तथा माला सुरक्षित स्थान पर रख दें। अगले 2 महीनों की 11 माला उपरोक्त मंत्र जप त्रिपुर माला से करना चाहिए। उपरोक्त माला से केवल जप करना ही पर्याप्त है। 3 महीने में त्रिपुर भैरवी पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाती है। और मंत्र है उद्युत भानु सहस्त्र कांति मरुणा क्षौमाम शिरो मालिकाम रक्तालिप्त पयोधराम जप वटीम विद्याम भीतिवरम हस्ताब्जैर्दधतीम त्रिनेत्र विलसद्वक्त्रारविंद श्रियम दैवीम बद्ध हिमांशु रत्न मुकुटाम वंदे रविंद स्थिताम। ऐसे ही विचित्र और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे नेक्स्ट ज्ञान स्पिरिचुअल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट ज्ञान स्पिरिचुअल से अभिषेक चौहान की रिपोर्ट।